Hello guys, this is Shivangi Bhadoria welcomes you all to my channel Learning Curve. So guys, in last lecture we had discussed about first and follow function, that what is first function, what is follow function. In first function we had discussed first of any context free grammar or any non-terminal symbol is a set of terminal symbol that begin in strings derived from alpha, where alpha itself is a non-terminal. Or I must say that first of any non-terminal is a very first character of the strings that can be derived starting from that particular non-terminal alpha. So now in this lecture we will discuss about certain rules which are used to find first and follow of context free grammar. So we will start with the first function. So let's get started. So guys, let's start our discussion that how to find first function. So we will discuss certain rules which are used to find first of any context free grammar. So the first rule is, if x is a terminal then first of x is equals to x. अगर x कोई टर्मिनल वैल्यू है तो उस x का, उस नॉन टर्मिनल x का जो फर्स्ट होगा वो वही टर्मिनल वैल्यू होगी. लेट अस टेक एन एग्जांपल. कैपिटल X डिराइव स्मॉल a. तो यहाँ पे जो x है ये तो है नॉन टर्मिनल और ये स्मॉल a है, ये है टर्मिनल सिंबल. तो जब कोई नॉन टर्मिनल सिंबल डायरेक्ट किसी टर्मिनल सिंबल को डिराइव करता है तो जब हम उस नॉन टर्मिनल का फर्स्ट फाइंड करते हैं तो उस केस में उस नॉन टर्मिनल वैल्यू का जो फर्स्ट होता है वो डायरेक्ट वही टर्मिनल वैल्यू आ जाती है. तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट ऑफ x की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल a. तो फर्स्ट ऑफ x क्या होगा, स्मॉल a. नाउ वी विल डिस्कस द रूल नंबर सेकेंड. रूल नंबर सेकेंड इज, इफ x derives empty or null value is a production then first of x is equals to null value और epsilon. अगर x किसी नल वैल्यू को डिराइव करता है तो जब हम उस नॉन टर्मिनल का जब फर्स्ट फाइंड करते हैं तो उस नॉन टर्मिनल वैल्यू का जो फर्स्ट होगा वो वही नल वैल्यू होगी. तो यहाँ पे जो x डिराइव कर रहा है नल को तो इसका जो फर्स्ट निकालेंगे हम, तो फर्स्ट ऑफ x क्या होगा यहाँ पे, एप्साइलन. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. सपोज इफ़ देयर इज़ अ प्रोडक्शन कैपिटल ए डिराइव एप्साइलन. तो इस केस में जब हम कैपिटल ए का फर्स्ट फाइंड करेंगे तो कैपिटल ए का जो फर्स्ट होगा वो वही ये एप्साइलन वैल्यू होगी. तो फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ये एप्साइलन वैल्यू इसका फर्स्ट हो जाएगा. क्योंकि फर्स्ट की जो डेफिनेशन थी वो हमने लास्ट लेक्चर में समझी थी कि फर्स्ट फंक्शन बेसिकली होता क्या है. फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, जब हम किसी भी नॉन टर्मिनल सिंबल के करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं तो उन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स में से जो फर्स्ट लेटर होता है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का तो वही फर्स्ट लेटर उस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल सिंबल का फर्स्ट होता है. तो एज़ पर दैट डेफिनेशन फर्स्ट रूल में भी इसका जो फर्स्ट था वो स्मॉल ए है और जब कैपिटल X कोई नॉन टर्मिनल किसी नल वैल्यू को डिराइव करेगा तो वो नल वैल्यू ही उसके फर्स्ट में आ जाएगी. नाउ लेट अस डिस्कस रूल नंबर 3. नाउ द रूल नंबर 3 इज़, इफ़ X इज़ अ नॉन टर्मिनल. X एक नॉन टर्मिनल वैल्यू है. नॉन टर्मिनल मतलब जो LHS में होता है वो नॉन टर्मिनल होता है. एंड X डिराइव y1 y2 yn और उस नॉन टर्मिनल के अंदर कई सारी वैल्यूज स्टोर है y1 y2 टिल yn इज़ अ प्रोडक्शन देन प्लेस a इन फर्स्ट ऑफ x. अगर x कोई नॉन टर्मिनल है और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज स्टोर हैं तो उस केस में जब हम x का जो फर्स्ट फाइंड करेंगे, सपोज x का फर्स्ट आ जाता है यहाँ पे स्मॉल a. इफ़ फॉर सम i तो कुछ i वैल्यूज़ के लिए जो y1 y2 yn का जो फर्स्ट होगा वो वही फर्स्ट होगा जो x का फर्स्ट होगा. लाइक जब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ x क्या है, फर्स्ट ऑफ x है स्मॉल a. तो जब हम y1 y2 का फाइंड करेंगे फर्स्ट तो वो भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे a ही आएगा. कैसे आएगा, जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल. सो दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल C. तो जब हम कैपिटल A का फर्स्ट फाइंड करेंगे तो कैपिटल A का फर्स्ट फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे कि इससे जो स्ट्रिंग जनरेट होगी उसका फर्स्ट लेटर क्या है. तो पहली स्ट्रिंग तो जनरेट होगी इस वाले प्रोडक्शन से, कैपिटल A टू कैपिटल C और स्मॉल a. तो फर्स्ट प्रोडक्शन से जब स्ट्रिंग जनरेट होगी तो जब इसकी अगर हम स्ट्रिंग को ड्रॉ करें, पार्स ट्री को ड्रॉ करें तो कैपिटल C स्मॉल a, लेकिन कैपिटल C एक नॉन टर्मिनल वैल्यू है तो कैपिटल C का फिर हम फर्दर प्रोडक्शन देखेंगे. कैपिटल C को जब डिराइव करेंगे तो जो स्ट्रिंग जनरेट होगी उनका फर्स्ट लेटर क्या होगा, तो उनका फर्स्ट लेटर है
स्मॉल जी और स्मॉल एच। तो जब स्ट्रिंग जनरेट होगी कैपिटल सी से तो स्मॉल जी और स्मॉल एच इसके फर्स्ट में आएंगे कैपिटल सी के, और जो सी का फर्स्ट होगा फिर उस केस में वही ए का फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ सी, और इन दोनों का फर्स्ट क्या हो जाएगा, स्मॉल जी स्मॉल एच। लेकिन जब हम फिर दूसरा प्रोडक्शन देखेंगे, जब कैपिटल ए डिराइव स्मॉल बी कैपिटल डी, तो यहाँ पे जो फिर एक और स्ट्रिंग जनरेट होगी उसका फर्स्ट लेटर होगा स्मॉल बी, तो फिर फर्स्ट ए के फर्स्ट में स्मॉल बी भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तीन जो सिंबल हैं वो फर्स्ट ऑफ ए के सेट में आएंगे। और जो फर्स्ट ऑफ सी होगा तो फर्स्ट ऑफ सी भी यही लेटर्स को कंटेन करेगा। तो इस तरीके से जब सपोज़ अगर कोई यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाता, कोई प्रोडक्शन नल प्रोडक्शन आ जाता, तो उस नल को हम इस y1 की जगह पे पुट कर देते। फिर उसके बाद हम y2 का फर्स्ट फाइंड करते। जब y2 का फर्स्ट फाइंड करेंगे और उसके फर्स्ट फाइंड करने के बाद जो फर्स्ट वैल्यूज़ आएंगी उनमें अगर नल प्रोडक्शन होगा तो अगेन हम y2 पे नल वैल्यू पुट करेंगे, फिर फर्दर नेक्स्ट जो वैल्यू होगा उसका फर्स्ट फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से हम फर्स्ट का जो सेट है वो फाइंड करते हैं बाई यूजिंग द रूल नंबर 3। So these are the three rules which is used when we find first of any context tree grammar or any given production rule. So let us discuss this topic with the help of an standard example. So let us consider this context tree grammar and we have to find the first of these production rules. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रोडक्शन से, कैपिटल ई डिराइव कैपिटल टी ई डैश। तो इस फर्स्ट प्रोडक्शन का जब हम फर्स्ट फाइंड करेंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इससे जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है उसका फर्स्ट लेटर क्या है। तो इसका फर्स्ट लेटर जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है कैपिटल टी, बट कैपिटल टी इज़ अ नॉन टर्मिनल, और स्ट्रिंग में हम जानते हैं टर्मिनल वैल्यूज़ होती हैं, टर्मिनल सिम्बल्स होते हैं। तो जब ई का फर्स्ट फाइंड करेंगे तो ई के फर्स्ट में इसका मतलब वही आएगा जो टी के फर्स्ट में आएगा, क्योंकि टी जो है वो पहला सिम्बल हमें मिल रहा है। अब उससे जो स्ट्रिंग जनरेट होगी उसको हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ई जो भी होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ टी होगा। यहाँ से हमने ये आइडेंटिफाई किया। अब हम टी के जब फर्स्ट पे आएंगे तो टी के फर्स्ट में हमने देखा कि टी का जो प्रोडक्शन है थर्ड प्रोडक्शन, तो उस कैपिटल टी से जो डिराइव हो रहा है स्ट्रिंग उसका जो फर्स्ट लेटर है वो है कैपिटल एफ, बट कैपिटल एफ अगेन इज़ अ नॉन टर्मिनल सिंबल। तो यहाँ से हमें ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि जो फर्स्ट ऑफ टी होगा वही फर्स्ट ऑफ एफ होगा और फिर वही इन टर्न फर्स्ट ऑफ ई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ टी होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एफ। अब जब हम फर्स्ट ऑफ एफ पे आते हैं तो फर्स्ट ऑफ एफ का प्रोडक्शन क्या है, ये वाला लास्ट प्रोडक्शन है। तो जब फर्स्ट ऑफ एफ आप देखेंगे तो एफ से जो प्रोडक्शन जनरेट हो रहे हैं तो यहाँ पे दो प्रोडक्शंस हैं। फर्स्ट वी गो फॉर कैपिटल एफ डिराइव ओपन ब्रेसेस कैपिटल ई क्लोज ब्रेसेस एंड। तो जो फर्स्ट का प्रोडक्शन एफ का जो प्रोडक्शन है वो लास्ट प्रोडक्शन है और इससे जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, तो पहला जब हम प्रोडक्शन कंसिडर करेंगे ये वाला, तो इससे जो स्ट्रिंग ऐसे हम अगर इसका पार्स ट्री का ड्रॉ करके देखें तो इसका जो पार्स ट्री होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ओपन ब्रेसेस कैपिटल ई क्लोज ब्रेसेस। तो जब इसकी स्ट्रिंग जनरेट होगी, सपोज यहाँ पे कोई एक प्रोडक्शन एक्स्ट्रा और वो कैपिटल ई टू बी, तो यहाँ पे कैपिटल ई टू बी आ जाएगा। तो जब इसकी स्ट्रिंग हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी स्ट्रिंग जो होगी उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो यही होगा, ओपन ब्रेसेस होगा। तो जो फर्स्ट के एफ़ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट के एफ़ में पहला फर्स्ट क्या है एफ़ का, दिस ओपन ब्रेसेस। अब कैपिटल एफ़ का दूसरा प्रोडक्शन भी है, कैपिटल एफ डिराइव आई डी इज़ आइडेंटिफायर। तो इसका जो दूसरा प्रोडक्शन होगा आई डी भी एक क्या है, टर्मिनल वैल्यू है, तो जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो आई डी को भी कंटेन करेगी। सो इन टर्न फर्स्ट ऑफ एफ हमें क्या मिल रहा है, ओपन ब्रेसेस कॉमा आई डी। तो यही फर्स्ट ऑफ एफ किसका हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ टी के अंदर आएगा और वही फर्स्ट ऑफ ई के अंदर आ जाएगा। अब हम निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ई डैश। ई डैश का फर्स्ट जब हम निकालेंगे तो इसका जो पहला प्रोडक्शन है सबसे पहले देखेंगे, तो उस पहले प्रोडक्शन का जो फर्स्ट वैल्यू होगी, फर्स्ट सिंबल होगा, वो क्या मिलेगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस। तो हम कैपिटल ई डैश का पार्स ट्री ड्रॉ करेंगे तो पार्स ट्री जो ड्रॉ होगा वो प्लस कैपिटल टी एंड ई डैश। तो जब स्ट्रिंग जनरेट होगी, कितनी भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो जाएं, लेकिन उसका जो फर्स्ट लेटर होगा स्ट्रिंग का वो ऑलवेज प्लस सिंबल से स्टार्ट होगा। तो कैपिटल ई डैश का जो फर्स्ट होगा वो क्या हो गया, पहला तो हो गया प्लस सिंबल, और दूसरा ये एम्प्टी प्रोडक्शन है ई डैश टू
नल प्रोडक्शन एज़ पर रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हमने देखा था कि जब कोई नल प्रोडक्शन डिराइव हो रहा है, कोई प्रोडक्शन जो है नल वैल्यू को डिराइव कर रहा है, तो वो नल वैल्यू उस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल सिंबल के फर्स्ट में आ जाएगी। तो ई डैश का जो फर्स्ट होगा उसमें क्या क्या आ जाएगा, प्लस और एप्सिलॉन। नाउ वी विल फाइंड द फर्स्ट। टी का फर्स्ट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि जो ई का फर्स्ट था वही टी का फर्स्ट है। तो अब हम फाइंड करेंगे टी डैश का फर्स्ट। तो जब टी डैश का अगर हम पार्स ट्री ड्रॉ करें तो वो भी देखते हैं बना के। टी डैश का जो पार्स ट्री होगा वो क्या है, पहला उसका क्या है, स्टार। फर्स्ट सिंबल क्या है, स्टार, देन कैपिटल एफ, देन टी डैश। तो जब टी डैश से जो स्ट्रिंग जनरेट होगी उसका भी फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या होगा, ये स्टार सिंबल होगा। तो यहाँ पे स्टार सिंबल आ जाएगा फर्स्ट में। और अगेन इसका जो सेकंड प्रोडक्शन है कैपिटल टी डैश डिराइव एप्सिलॉन। तो फिर से ये जो नल प्रोडक्शन है एज़ पर रूल नंबर 2, ये नल प्रोडक्शन भी किसके अंदर आ जाएगा, टी डैश के फर्स्ट के अंदर। सो इन दिस वे वी कैलकुलेटेड द फर्स्ट ऑफ ऑल दीज प्रोडक्शंस और दीज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। सो मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, वो जो 3 रूल हैं, जो 3 रूल हमने भी डिस्कस किए थे। फर्स्ट रूल वॉज इफ़ एक्स इज़ अ टर्मिनल देन फर्स्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। सेकेंड, इफ़ एक्स डिराइव नल प्रोडक्शन, अगर एक्स किसी नल वैल्यू को डिराइव करता है तो वो नल वैल्यू डायरेक्ट उसके फर्स्ट में आ जाएगा। और थर्ड रूल था इफ़ एक्स इज़ अ नॉन टर्मिनल एंड एक्स के अंदर कई सारी अगर वैल्यू स्टोर कर रहा है वो, और सपोज जब उससे कोई स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, उसके स्ट्रिंग जनरेशन के टाइम पे जो फर्स्ट लेटर है वो तो फर्स्ट में आ जाएगा, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर फर्स्ट के सेट के अंदर कोई नल प्रोडक्शन आ जाता है तो वो नल वैल्यू को रिप्लेस करके उसका फर्स्ट को फाइंड करेगा। तो इस तरीके से हम ये 3 रूल को स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हमने ये एग्जाम्पल को सॉल्व किया। सो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर इन अ नेक्स्ट पार्ट वेयर वी विल डिस्कस द रूल्स विच आर यूज टू फाइंड फॉलो फंक्शंस और फॉलो ऑफ context free grammar. So if you like this video, please hit the like button, comment below, and make sure if you are new at my channel, so please subscribe my channel and hit the bell icon. Stay home, stay safe. See you soon guys. Thank you.